नमस्कार दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, B2P जी के बैक टू पाठशाला में आपकी DSSS की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज़ निकाली है, जिसमें आपको हिंदी और जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे जो आपके 2014 से लेके अब तक हुए हैं। तो इस सीरीज़ को देखते रहिए, इन तक डेली 20 क्वेश्चन लेके आएंगे हम। तो आज की जो सीरीज़ में हम बात करेंगे वो जनरल हिंदी। और उससे पहले आप क्या कर लीजिए, आप हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को और फेसबुक को B2P और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कुछ मटेरियल आपको मिलेगा PDF में बिल्कुल फ्री, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी। तो निम्नलिखित में से, आज हिंदी का पार्ट हमने उठाया, निम्नलिखित में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ होते हैं, मतलब जिसमें अधिक समय लगता है उच्चारण में, कौन से है? ऑप्शन ए ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई। ऑप्शन बी आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ। या ऑप्शन सी आ, ऊ, ए। या ऑप्शन डी ई ओ। तो आपके लिए ऑप्शन जो इसका आंसर है वो है सेकंड वाला। तो आपका सेकंड वाला जो आंसर है इसका, वो बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य किस काल का है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य किस काल का है? तो ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण काल, या ऑप्शन डी संदिग्ध का वर्तमान। तो आपको आंसर बताना है जल्दी से। तो इसका आंसर जो है अपूर्ण काल होगा आपका, बिल्कुल ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लकोक्ति का अर्थ क्या है? ए बिल्कुल अनपढ़ या मूर्ख, या ऑप्शन बी दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, ऑप्शन सी थोड़े समय की खुशी, या ऑप्शन डी महाकंजूस। तो चलिए इसका आंसर जो आपका होगा वो है आपका दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत है ना, तो उसमें। चलिए एक और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुपदेश शब्द में कौन सी संधि है? गुरुपदेश शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी यन संधि, या ऑप्शन डी अयादि संधि। तो चलिए इसका आंसर है दीर्घ संधि, क्योंकि समय अधिक लिया है। ठीक है, दीर्घ। और क्यों कारण है वो भी मैं आपको जब इसके डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी हम 20 क्वेश्चन जो डेली करेंगे वो। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? ए महत्व, बी सौजन्य, सी प्रफुल्ल, या डी सांस्कृतिक। बहुत आसान क्वेश्चन है, मगर सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना शुद्ध अशुद्ध में। तो आप महत्व भी बिल्कुल ठीक है, सौजन्य भी ठीक है, प्रफुल्ल भी। संसारिक आपका गलत लिखा हुआ है, तो आंसर है हमारा 5th का 4th। चलिए हम चलते हैं छठे प्रश्न पे। बुद्धिमती शब्द का प्रत्यय कौन सा है? ए ती, बी मति, सी मति, या डी ई। तो हमारे जो छठे का आंसर है वो है हमारा बी मति। ठीक है, बिल्कुल बी वाला हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, ऐसी वीडियो आपके लिए डेली आती रहेगी। 7वां क्वेश्चन, शुष्क शब्द का विलोम होगा? ए नीरस, बी सीलन, या सी आर्द्र, या डी सरस। तो आपका इसका आंसर राइट है आर्द्र, थर्ड वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वह दौड़ता फिरता है वाक्य में दौड़ना क्रिया कौन सी है? ए दिकर्मक क्रिया, सी क्रिया, या बी क्रिया, या सी अकर्मक, या डी सकर्मक। तो कौन सा होगा हमारे 8वें का आंसर? तो 8वें का हमारा आंसर है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। 9वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द पहचानिए। तो ए मानवीय, बी कौमार्य, सी आर्य, या डी अनार्य। तो आपका इसको पहचानना है कौन सा है, तो ये है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन कौमार्य। ठीक है आपका, बिल्कुल। चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कवि शब्द का बहुवचन अविभक्तिक होता है। तो कवि का बहुवचन अविभक्तिक होता है। ए कवियों, बी कवियाओं, या कवि। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से आप बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 4 कवि, बिल्कुल कवि। चलिए 11वें क्वेश्चन पे। मैं गया था और मेरा भाई यही रहा, वाक्य समुच्चय बोधक कौन सा है?
समुच्चय बोधक पूछा है। ए गया था, बी मेरा भाई यहीं रहा, या ऑप्शन सी और, या ऑप्शन डी मैं। तो 11th का है आंसर आपका और। तो आपका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा और। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ना करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुकरणीय, अनुसरणीय, कर्तव्य, अकरणीय। तो सीधा सा आंसर है अकरणीय। आपका 4th वाला आंसर अकरणीय, बिल्कुल राइट आंसर है अकरणीय। चलिए 13वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आजकल शब्द में समास द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्यय समास। तो कौन सा आंसर होगा इसका हमारा 13वें क्वेश्चन का? वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो हमारा द्वंद्व समास। चलिए 14th क्वेश्चन पे। परीक्षा शब्द में उपसर्ग लगा है। ए, प्र, पर, परी, परी। तो हमारा आंसर जो है वो है इसका 4th वाला। ठीक है, 15th क्वेश्चन का आंसर जो हमारा है, 15th क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। किनारा शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रवाह, दर्प, कुल या कुल। एक कुल और एक कुल। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है हमारा 4th वाला, बिल्कुल राइट है। 16th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? व, ह, न, या, ल, व, प, ध, न, श, ह, र। कौन से हैं? जल्दी से 16th क्वेश्चन का आंसर तो वो है हमारे या, ला, वा, ये वाले। वह पत्र लिख रहा है, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक कौन सा है? ए संपर्धन कारक, बी कर्म, सी कर्ता या डी करण। चलिए 17वें क्वेश्चन का आंसर जो हमारा है कर्म। वह पत्र लिख रहा है, कर्म कारक है, बिल्कुल ठीक है। 18th क्वेश्चन। निम्नलिखित में अशुद्ध पर कौन सा वाक्य है? वाक्य अशुद्ध पर कौन सा है वाक्य? मेरा बेटा और बेटी बाजार गई है। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो ए गई है, बी और बेटी, या तो इसमें हम देखेंगे कौन सा वाला है। ए ऑप्शन गई है और बेटी है, बाजार है, या मेरा बेटा है। तो इसका 18th का जो आंसर है हमारा है वो है ए गई है। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। वाक्य में रेखांकित अंश में कारक कौन सा है? ए संबंध कारक, अधिकरण कारक, या करण कारक, या अपदन कारक। 19th क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो है करण कारक। ठीक है। 20 क्वेश्चन का आंसर। सरपट भागना के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? व्यर्थ में दखल देना, प्रतियोगिता में भाग लेना, दौड़ में प्रथम आना, या 9-2-11 हो जाना। तो इसका आंसर जो है आसानी से 9-2-11 हो जाना। तो ये आपकी आज के 20 क्वेश्चन की हिंदी की वीडियो थी। B2P बैक टू पाठशाला को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी जा सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए और हाँ टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।